तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अदिति कैसे सैंडी के साथ रोमांस कर रही थी। रसोई में खड़े होकर ही वो अपने सारे काम करने लगती है कि उसका बाप उनकी आवाज सुन लेता है। वो नहीं जानता था कि उसकी बेटी सैंडी के साथ क्या कर रही है। यहाँ पर हमें दोनों का इतना तगड़ा वाला रोमांस सीन दिखाया जाता है कि अच्छे अच्छे का पानी निकल जाए। अपना काम खत्म करने के बाद अदिति वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद सैंडी भी वापस पवेलियन की तरफ निकल जाता है, जहां पर वो अपनी अदिति के पास जाकर बैठता है और छेड़खानी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को टच करने लगते हैं। इसके बाद फिर से मजाक चलने लगता है। इस बार उसके बाप के दोस्त नमकीन और आइस क्यूब मंगाते हैं। तब वो बोलती है, मैं इतना सब कैसे लेकर आ पाऊंगी, सैंडी तुम भी मेरे साथ चलो। जिसके बाद सैंडी फिर से उसके साथ चला जाता है रोमांटिक सीन बनाने के लिए। अब भाई जिस शेर के मुंह खून लग गया हो वो घास कहाँ से खाएगा। फिर क्या था, दोनों फिर से लग जाते हैं अपना सीन बनाने में। यहाँ पर हमें दोनों का एक तगड़ा वाला रोमांस सीन दिखाया जाता है, एकदम कड़क झड़क वाला। भाई वेब सीरीज तो मैंने बहुत देखी, लेकिन इसके जैसी वेब सीरीज शायद ही मैंने कभी देखी हो। एक तड़प और दूसरी ये, एकदम धमाकेदार वेब सीरीज है। देखो, पानी निकालो और घर वापस पहुंच जाओ। ऐसा लग रहा था मानो सैंडी को अदिति और अदिति को सैंडी की आदत लग चुकी हो। वो एक दूसरे के टच को भूलना नहीं चाह रहे थे। ऐसा मूड था उनका कि वो दोनों एक साथ ही लगे रहे। अदिति सारी मर्यादा तक भूल चुकी थी। वो अपने बाप के दोस्त की साथ, मतलब उसी की उम्र के आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो उम्र नहीं देखी जाती। यहाँ पर वही सीन चल रहा था। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि वो कुछ गलती कर बैठते हैं। दरअसल जब वो अदिति को उठाता है तो उसके टच से वहां पर कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज उसका बाप सुन लेता है और फिर वो निकल जाता है उन दोनों को देखने के लिए। यहाँ पर वो दोनों रसोई में ही अपनी सुहागरात बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ से उसका बाप भी रसोई की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपना कुछ आगे सीन बना पाते इससे पहले ही अदिति का बाप पहुंच जाता है। वो बोलता है, सैंडी तुमने अदिति को देखा क्या, वो कहाँ है। तब सैंडी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो बोलता है, अदिति शायद अपने रूम में होगी, यहाँ तो नहीं आई। जिसके बाद उसका बाप वहां से चला जाता है। जिसके बाद अदिति इस बार पकड़ने से बच जाती है और उसका बाप कोल्ड ड्रिंक लेकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ ही सैंडी भी वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे सैंडी अदिति के बाप के साथ डिनर पर आने वाला था, लेकिन वो नहीं आता। उसका बाप बोलता है, अदिति वो आने तो वाला था, लेकिन उसकी अमेरिकन क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग थी जिस वजह से नहीं आ पाया था। इतना सुनकर तो अदिति काफी गुस्से में आ जाती है। वो सीधा सैंडी के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर सैंडी उसके बारे में सोच रहा था जब उसने उसके साथ सीन बनाया था। लेकिन अदिति को देखकर वो पीछे की तरफ छुप जाता है। काफी देर बाद वो दरवाजा ओपन करता है। सीधी वॉशरूम की तरफ भागती है अदिति। वो बोलती है, आज तुम डिनर पर आने वाले थे लेकिन क्यों नहीं आए। सैंडी बोलता है, मैंने नितिन को तो बताया था ना। तब अदिति बोलती है, मुझे क्यों नहीं बताया, कॉल करके ही बता देते। तब सैंडी बोलता है, मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा कॉल बंद जा रहा था। तब अदिति बोलती है, वो फोन तो मेरा ऑन था। लेकिन सैंडी बोलता है, वो क्या है कि नेटवर्क का इश्यू था इसलिए फोन नहीं लग पाया। फिर अदिति बोलती है, पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना तैयार हुई थी और तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट था मेरे पास। तब सैंडी बोलता है, ऐसा क्या गिफ्ट था। तब अदिति बोलती है, अनरैप मी तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसा गिफ्ट था। लेकिन उनकी कहानी कुछ आगे बढ़ पाती इससे पहले हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।